कहानी का शीर्षक 13वां खत। भाग 2। राजीव की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जेब से एक और लिफाफा निकाला और राजीव की तरफ बढ़ाया। 8वां खत 9:30 पर लिखा था। सच कड़वा है, पर अगर जान लिया तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नीचे तहखाने में जो बंद है वो तेरे अतीत की चाबी है। राजीव को याद आया, उनके घर में तहखाना था, लेकिन बचपन से बंद पड़ा था। मां कभी उसे उस तरफ जाने नहीं देती थी। वो दौड़ता हुआ नीचे गया। जंग लगे ताले को तोड़ने में उसे वक्त लगा। अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तहखाने में एक पुराना ट्रंक रखा था। 9वां खत ट्रंक के ऊपर चिपका था। लिखा था, तू जो समझता रहा वो सिर्फ कहानी थी, असलियत इस ट्रंक के अंदर है। राजीव ने ट्रंक खोला। अंदर एक और एल्बम, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स और एक कैसेट प्लेयर रखा था। उसने प्लेयर चलाया। कैसेट से आवाज आई, उसके पिता की। अगर ये रिकॉर्डिंग तू सुन रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं रहा। विक्रांत ने हमें धोखा दिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने उसका साथ दिया, पर वो पागल हो गया। उसने मुझे और तेरी मां को मारने की धमकी दी थी। हम भागे, लेकिन आवाज टूट जाती है। 10वां खत प्लेयर के नीचे दबा था। लिखा था, वो एक्सपेरिमेंट तुझ पर हुआ था, तू ही परियोजना ज़ेड का हिस्सा था। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? क्या मतलब? 11वां खत 9:40 पर लिखा था। तेरे अंदर जो यादें हैं वो असली नहीं, तेरी असली पहचान छुपाई गई है। विक्रांत अब तुझे वापस चाहता है। वो चाहता है कि तू उसके अधूरे काम को पूरा करे। राजीव दीवार पर गिर पड़ा। उसका सिर घूमने लगा। 12वां खत छत पर पड़ा मिला जब वो फिर से ऊपर गया। लिखा था, तुझे चुनना है, सच्चाई या वो झूठ जिसमें तू अब तक जीता आया है। विक्रांत पास है, लेकिन 13वां खत तुझे दिशा देगा। तभी नकाबपोश फिर दिखा। इस बार उसने नकाब उतार दिया। वो विक्रांत था। उम्र का असर उसके चेहरे पर साफ दिखता था। राजीव, उसने कहा, तू मेरा बनाया गया सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट है। तेरे अंदर वो दिमाग और डीएनए है जो दुनिया बदल सकता है। राजीव ने पीछे देखा। एक और लिफाफा हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। 13वां और आखिरी खत 9:45 पर लिखा था। तू 2 रास्तों में से एक चुन सकता है। 1, मेरे साथ चल, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर और दुनिया को बदल। 2, सब कुछ भुला दे, फिर से आम जिंदगी में लौट जा, लेकिन हमेशा के लिए अज्ञानी रह जा। चुनाव तेरा है राजीव। सच्चाई तुझे मुक्त करेगी या जला देगी। विक्रांत ने हाथ बढ़ाया। राजीव की आंखें बंद हो गईं। राजीव ने खत पढ़ा और विक्रांत का हाथ झटक दिया। मैं अपने फैसले खुद लूंगा, उसने कहा। फिर उसने 13वें खत को जलाया, ट्रंक की सारी रिकॉर्डिंग्स तहखाने में दफन की और घर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी, जहां न कोई सवाल थे, न अतीत की परछाइयां। मोरल: हर सच्चाई जाननी जरूरी नहीं होती। कभी कभी शांति पाने के लिए अतीत को जाने देना ही सबसे बड़ा साहस होता है।